नहीं, और सेना पिट रही है भारत की। नहीं, सेना नहीं पिट रही, सेना नहीं पिट रही। क्या बोल रहे थे? नहीं, सेना नहीं पिट रही। जमीन लिए राहुल गांधी बोल रहे तो दिखाएं कि जो जमीन आपके नेता राहुल गांधी बोल रहे थे 2000 स्क्वायर फीट जमीन लिए है सब। वो क्यों नहीं दिखाती? वो क्यों कह रहा है कि 2000 स्क्वायर फीट जमीन ले ली? ये सब गलत है। हम मीडिया, पहली बात मेरी बात सुनिए, हम मीडिया वाले आप लोग बार-बार मीडिया पे प्रश्न उठाते हैं, थोड़ा पीछे करो। आप लोग बार-बार मीडिया पे प्रश्न उठाते हैं। यहाँ अगर इसको जोड़ा जा रहा है कि सत्याग्रह आंदोलन से भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ा जा रहा था, क्या उसमें मीडिया थी? क्या उसमें कैमरा था? क्या उसमें प्रिंट मीडिया थी? आज राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे सारी मीडिया वाले आए थे और बोलते हैं कि मीडिया बिकी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ उनका बिखरता हुआ जनसैलाब, लोगों का अविश्वास, इसलिए इनको आवश्यकता पड़ गई। इसीलिए सिर्फ आवश्यकता पड़ गई और कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर लोग इनके साथ होते तो जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो रही होती। हम लोग जुड़ गए इनके साथ। बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊं, देखो हम कहते हैं कि जुड़ेंगे तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। 2024 में मोदी जी को हटाने में सक्षम होंगे राहुल गांधी? ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 2024 में मोदी लोगों को आने वाले 50 साल में अगर मोदी को कोई हरा पाए तो मैं इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चला जाऊंगा। देंगे नहीं, उखाड़ देंगे उनको। जैसे गदर में सनी पाजी उखाड़ देते हैं, ऐसी इनको भी उखाड़ देंगे। अरे बिल्कुल, समीर नाम है आपका? जी जी जी, मोदी को उखाड़ देंगे। समीर भाई मेरी बात सुनो, समीर भाई अगर मोदी को वो उखाड़ना होता तो पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि उसने आंख में आंख देखकर बात किया मुस्लिम से। हाँ, भारत के मुस्लिम हमारे साथ है। मेरी बात सुन, पाकिस्तान के नहीं, भारत के मुस्लिम हमारे साथ है और भारत के मुस्लिम के हमारे साथ है, इसलिए पाकिस्तान की ताकत नहीं कि हमारे साथ आंख से आंख मिलाकर बात करें। तो आप बोलिए, बोलो भाई, आप एक भारत के मुस्लिम हमारे साथ हो के नहीं? जी जी बिल्कुल है। पाकिस्तान के नहीं है ना? नहीं, पाकिस्तान के नहीं है ना? नो जी जी हम आपके साथ है। नमस्कार। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, वो अब दिल्ली पहुंच चुकी है और हम जनता के बीच खड़े हैं। हम जानेंगे कि कांग्रेस की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है उसकी क्या मायने है। सर क्या नाम है? सर क्या नाम है? मेरा नाम है प्रवीण जी, मैं गुजरात से हूँ। सर क्या मायने है भारत जोड़ो यात्रा? कुछ लग रहा है कि 2024 में के मद्देनजर रखते हुए यात्रा चल रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं। लेकिन जो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का इतनी भीड़ आपने देखा होगा, इतनी भीड़ आई कर्नाटक से लेके यहाँ तक इतनी भीड़ आई, क्या लगता है आपको? नहीं, ये भीड़ नहीं है। उन लोगों की जो राजनीति अब खत्म हो गई है, ठीक है, तो वो राजनीति बचाने के लिए कर रहे हैं, कोई भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरी बात से ध्यान से सुनना। अब भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी ने काम किया है वो कोई प्राइम मिनिस्टर की ताकत नहीं कि ऐसा काम करेगा और कर सकेगा। और मेरी बात सुनो, मेरी बात काम नहीं करते थे क्या? नहीं, नरेंद्र मोदी साहब है, नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, ना उनके बच्चे हैं ना उनकी बीबी है, मतलब ब्रजेन की बात कर रहा हूँ, ब्रजेन की बात कर रहा हूँ। तो नहीं, मेरी बात सुनो, वो अलग बात है। तो नरेंद्र मोदी साहब है, उनके लिए ना बीजेपी ना कांग्रेस कुछ वो देखते नहीं है, बस एकता की भावना से विकास करते हैं और विकास के नाम से मोदी साहब आगे चल रहे हैं। इतनी भीड़ थी, इनका कहना है कि मोदी जी ने जो कर दिया वो किसी ने नहीं किया। ये मोदी जी की सिर्फ बीजेपी की एक ही नीतियां हैं। जी, समीर नाम है मेरा। मोदी जी की एक ही नीतियां हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, मुसलमान आतंकवादी, सिख खालिस्तान। कब बोला? ये बीजेपी के लोग बोलते हैं। ये चिंटू धारिया अगर आरएसएस वाले हैं वो पक्के देशभक्त हैं और राहुल गांधी कांग्रेस वाले ये देश के गद्दार हैं। और ये इन्होंने जो कहा, राहुल गांधी गद्दार है, पहले बताइए कहाँ किसका स्टेटमेंट है? ये बीजेपी के लोग बोलते हैं। बीजेपी के किस नेता ने बोला बताइए? अरे ये बीजेपी के नेता नहीं बोल रहा, उनके कार्यकर्ता बोलते हैं। एक मेरी बात सुनो, राहुल गांधी का मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आपको बताओ राहुल गांधी का ओरिजिनल नाम क्या है? दो उनको नाम बोलो, ओरिजिनल नाम क्या है? किसका? राहुल गांधी का। राहुल गांधी, उनका नाम राहुल ही गांधी नाम है। नहीं, सोनिया गांधी का नाम क्या है ओरिजिनल? तो नरेंद्र मोदी का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी है। नहीं, नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। नहीं, तो
मेरी बात सुनो। जैसे वो आज तक में वो एंकर आती हैं, अंजना ओम मोदी कश्यप कहती हैं, वही है, वही हो। आप भी वही हो, आप भी वही हो। नहीं हम तो गुजरात के हैं तो मोदी के हैं। अंजना ओम कश्यप को मोदी का वोट डालने के लिए अरे गांधी पूरा गुजरात के थे। पूरा उनका मीडिया आता है, और लाल किले के सामने राहुल गांधी जब गांधी जी भी भाषण देते हैं तब कोई मीडिया वाला नहीं आता है। देखो मीडिया की बात छोड़ो, मैं इतना बोलता हूँ कि प्राइम, हाँ मेरी बात सुनो, मैं गुजरात से हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं गुजरात में था जब सीएम नरेंद्र मोदी साहब थे, तब रोड देखो, तब कांग्रेस की सरकार में रोड ऐसे थे खड्डे वाले। जब कोई डिलीवरी बहन को हम बस में लेके जाते थे तो अंदर डिलीवरी हो जाती, क्योंकि रोड खड्डे वाले थे। अब आज के रोड देखो, साफ एरोप्लेन की तरफ रोड जाता है, कुछ भी नहीं होता है। और पुलिस स्टेशन देखो, हमारे एग्जीक्यूटिव कलेक्टर को ऑफिस देखो, आप विकास आके गुजरात में देखो, मैं तेरे को टिकट करवा देता हूँ मेरी तरफ से, और आके विकास देखो। मतलब आपका कहने का मतलब कि मोदी जी के लिए गुजरात फेवरेट है। बोलो, बार बार झूठ बोलो। मोदी जी ने एक मन से कह रहे थे। मेरी बात सुनिए, अरे बात सुनिए ना मेरी भाई, अरे बात तो सुनो यार, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, रुको ना यार, उतावले मत हो। एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन तो रुकिए सर। इनका मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि 2014 के बाद जो सड़कें बनी हैं, 14 के बाद इन्होंने 2000 की बात कहा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ एक, मैं इनसे भी सवाल करूंगा, आपसे भी करूंगा। पहले सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अभी चुनाव हुए गुजरात में, बीजेपी जीत गई ना, झूठ बोला, किसको झूठ बोला ये बताइए। वो अभी जो जहाँ हारी है बीजेपी, वो क्यों नहीं दिखाती है आपकी मीडिया? 15 लाख आपकी मीडिया ये क्यों नहीं दिखाती? दिल्ली में हार गई, हिमाचल में है, हिमाचल का दिखाया आपने? कहाँ दिखाया? अनुराग ठाकुर जिस तरह से उनके पिताश्री वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो हारे, उनको दिखाया आपने? बस गुजरात में दिखा दिया कि राहुल की हार है, कांग्रेस की हार है। मोदी जी का 156, दिल्ली में हारे, दिल्ली में 5 सीटें। और ये चाइना में जो घुस रही है चीन की सेना, वो कहाँ है? कहते कोई घुसा नहीं। अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे थे, कहते हैं रुकिए भाषण मत दीजिए सर। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लंबा बोलिएगा, ठीक है? अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि भारतीय सेना को चीन की सेना मार रही है। आपने वीडियो देखा है? जब कह तो रहे मीडिया बिकी हुई है, अंजना और मोदी कश्यप, मीडिया आने ने अंबानी अडानी एनडीटीवी को खरीद लिया अडानी ने। ये राहुल गांधी सही कह रहे हैं। इसका है नहीं, और सेना पिट रही है भारत की। नहीं, सेना नहीं पिट रही, सेना नहीं पिट रही। क्या बोल रहे थे? नहीं, सेना नहीं पिट रही। वो जमीन लिए कि राहुल गांधी बोल रहे तो दिखाएं कि जो जमीन, आपके नेता राहुल गांधी बोल रहे थे 2000 स्क्वायर फीट जमीन लिए, ऐसा वो क्यों नहीं दिखाती? वो क्यों कह रहा है कि 2000 स्क्वायर फीट जमीन ले? ये सब गलत है। हम मीडिया, पहली बात मेरी बात सुनिए, हम मीडिया वाले, आप लोग बार-बार मीडिया पे प्रश्न उठाते हैं, थोड़ा पीछे करो। आप लोग बार-बार मीडिया पे प्रश्न उठाते हैं। यहाँ अगर इसको जोड़ा जा रहा है कि सत्याग्रह आंदोलन से भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ा जा रहा था, क्या उसमें मीडिया थी? क्या उसमें कैमरा था? क्या उसमें प्रिंट मीडिया थी? आज राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे सारी मीडिया वाले आए थे और बोलते हैं कि मीडिया बिकी हुई है। नहीं, देखो पहले तो मैं मीडिया वाले का आभार मानता हूँ कि उसके माध्यम से हमारा टीवी में फोटो आता है और हमारी जो आवाज़ है बाहर, मेरी बात सुनी जाती है। तो मीडिया जो भी है, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो। मीडिया में तो आप देखो, आप भी मीडिया वाले हो ना, तो हम आपके यहाँ पर आरोप लगा देंगे कि आप मीडिया बेच गए, नहीं लगा सकते। मेरी बात सुनियो, मीडिया हमारे फ्रेंड है, वो जो भी है, मीडिया के खिलाफ हम नहीं बोल सकते। बीजेपी वालों ने भेजा क्या कांग्रेस की रैली में? नहीं, मैं घूमने आया हूँ यहाँ पे। नहीं, जी तो चला जाऊंगा। मुझे जितना नेशनल न्यूज है, एक मिनट, ये तो भाईचारा, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। जी जो नेशनल मीडिया है, जो नेशनल मीडिया वो आज गैस की रेट बता सकता है, एलपीजी का, पेट्रोल का रेट दिखा सकता है। मीडिया यही कवर कर रहा था भारत जोड़ो यात्रा आज, वो सही है? नहीं, वो सही है, गलत है, सारे बिकाऊ है। नहीं तो इसलिए हमने गोदी मीडिया का हमने ना सुनिए, मेरी बात सुनिए। आने वाले वक्त में देखो, 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, मोदी शॉर्टकट में आया है, तो थोड़ा इंतजार करो, आपकी गैस की बोतल भी सस्ती हो जाएगी, खाने पीने का जो भी चीजें सस्ती हो जाएगी, आने वाली बेरोजगारी भी सस्ती हो जाएगी और आने वाले वक्त में मिलेगी। आपको क्या लग रहा है? देखिए, सुनिए ना भाई, नेताजी सुनिए, नेताजी हैं, कहाँ के नेता है भाई? बात सुनिए ना, मीडिया,
राहुल गांधी नौकरी कब मिलेगी? बेरोजगार हैं जी। तो नौकरी पहले नौकरी ढूंढ लीजिए। और मेरा सवाल भी सुन लीजिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। जी, जी। भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में मोदी जी कुछ हिलेंगे क्या? हैं? अरे हिलेंगे नहीं, उखाड़ देंगे उनको। जैसे गदर में सनी पाजी उखाड़ देते हैं, ऐसी इनको भी उखाड़ देंगे। अरे बिल्कुल। याद रखेंगे, समीर नाम है आपका। जी जी जी। मोदी को उखाड़ देंगे। समीर भाई मेरी बात सुनो। समीर भाई, अगर मोदी को वो उखाड़ना होता तो पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि उसने आंख में आंख देकर बात किया मुस्लिम से। हाँ, भारत के मुस्लिम हमारे साथ है। मेरी बात सुन, पाकिस्तान के नहीं, भारत के मुस्लिम हमारे साथ है और भारत के मुस्लिम के हमारे साथ है। इसलिए पाकिस्तान की ताकत नहीं कि हमारे साथ आंख से आंख मिलाकर बात करें। तो आप सुनिए, बोलो भाई, आप एक भारत के मुस्लिम हमारे साथ हो के नहीं? जी जी बिल्कुल है। पाकिस्तान के नहीं है ना? नहीं, पाकिस्तान के नहीं है ना? नो जी जी जी, हम आपके साथ हैं। हम सब भाई भाई हैं जी। और मेन इम्पोर्टेंट बात, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हिंदू और मुस्लिम को जिसने लड़ाया, जिसने कत्लेआम कराया, साले उसको घर में घुस के मारो। और हमारा भाईचारा बनना रहना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई शक की नजर से ना देखे कि फलाना हिंदू फलाना मुस्लिम। अरे छोड़ो भाई, अपना काम धंधे लगाओ। मेरी बात सुनो, अपना काम धंधे में रहो। मेरी बात तो सुनिए यार, अपने काम धंधे में रहो, अपने काम धंधे में रहो। मुझे बोलने दो, अपने काम धंधे करो, अपने नौकरी के बारे में बोलो, विकास के बारे में बोलो। अरे काहे का हिंदू मुस्लिम यार कर रहे हो? छोड़ो ना, ये हमारा भाईचारा बनने रहो। मुस्लिम भी हमारा भाई है, हिंदू भी हमारा भाई है। गुजरात में क्या आपके हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं है क्या? नहीं। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या पड़ गई फिर? अरे वो राहुल गांधी खुद की राजनीति बचा रहे हैं, भारत की नहीं। उनकी राजनीति खत्म हो गई। हमारे गुजरात में उनकी 17 सीटें क्यों आई? आप उसका जायजा तो कराओ कि क्यों आ गई 70। ठीक है, बंगाल में ममता की है, उनकी नहीं है। मैं ये बोलता हूँ, ममता बनर्जी की सरकार है भाई साहब। अरे वो तो वो छोड़ो। नहीं, देखो मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, बंगाल की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, बंगाल की बात। हाँ, एक मिनट, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। अभी जो इलेक्शन खत्म हुआ, उससे पहले बीजेपी की 3 सीट थी। कितनी थी? और अभी कितनी है? 73। तो आप देख लो ना, पश्चिम बंगाल में 70 सीट क्यों बढ़ गई? अरे दिल्ली में नगर निगम नहीं है। अरे नगर निगम आप देखो, 1 साल में हमारे अंडर में होगी। बीजेपी की दिल्ली की सरकार है, 1 साल में हमारे अंडर में होगी। ठीक है, खरीद देखो। एक मिनट नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक प्रश्न आपने पूछा था कि कांग्रेस को क्या, राहुल गांधी को क्या आवश्यकता पड़ गई कि भारत जोड़ो यात्रा की। मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ उनका बिखरता हुआ जनसैलाब, लोगों का अविश्वास, इसलिए इनको आवश्यकता पड़ गई। इसीलिए सिर्फ आवश्यकता पड़ गई और कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर लोग इनके साथ होते तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो रही होती। हम लोग जुड़ गए इनके साथ। बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊं, देखो हम कहते हैं कि जुड़ेंगे तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। 2024 में मोदी जी को हटाने में सक्षम होंगे राहुल गांधी? ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 2024 में मोदी लोगों को आने वाले 50 साल में अगर मोदी को कोई हरा पाए तो मैं इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चला जाऊंगा। आप लोग को पाकिस्तान भाई, आप लोग को पाकिस्तान